ममता की मां जिसे बीजेपी ने टिकट दिया था, पनियाटी सीट से बीजेपी की रत्ना देवनाथ वहां से आगे चल गए। 2763 वोटों की लीड इन्होंने ले रखी है। पनियाटी सीट से बीजेपी ने इनको उम्मीदवार बनाया था और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी यहां पर आकर के उनकी सीट पर यहां पर प्रचार किया था। और ये मुद्दा, और इसे हर जगह बीजेपी कह रही थी कि देखिए जो वुमेन्स सेफ्टी का मुद्दा है इसको उठाया और उन्होंने कहा कि हमने तो बकायदा उनको उम्मीदवार बनाया है। और पीएम भी आए थे सभा में, देखिए उसी वक्त की ये तस्वीर है। और ये टीएमसी के लिए एक बड़ा काट इसे माना जा रहा था कि इस फेस के जरिए यहां पर बीजेपी टीएमसी को घेरेगी। और अब तक जो बातें निकलकर सामने आ रही है कि लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा, ये बड़ा मुद्दा यहां पर बनकर आया। और अब ये देखिए, ये आंकड़े ऊपर आपको रिफ्लेक्ट हो रहे होंगे। 183 सीटों पर बीजेपी ने बहुत बड़ी बढ़त बना ली है। और अब टीएमसी का आंकड़ा जो 120-122 चल रहा था वो अब घटता जा रहा है 107। और अदर्स के खाते में सिर्फ 3 सीटें जाती दिख रही हैं। यानी कि जो मुख्य मुकाबला इस बार भी था 2021 की तरह वो टीएमसी और बीजेपी में ही था। और 183 सीटों के साथ यहां पर बीजेपी बढ़त के साथ आगे बनी हुई है लगातार। और देखिए मालदा जिले की 12 सीटों के रुझान भी हम आपको दिखा रहे हैं। मालदा में बीजेपी 8, टीएमसी 4। ये एक बड़ा चेंज यहां पर देखने को मिल रहा है। अनंत विजय सर, मालदा और मुर्शिदाबाद ये तो स्ट्रांग होल्ड टीएमसी का, देखिए यहां पर भी बीजेपी ज्यादातर सीटें निकाल रही है। मैं इसलिए कहता हूं कि जब लोग कहते हैं ना मुस्लिम वोट 30% है, अरे भाई 70% हिंदू वोट भी तो है। आप ये क्यों भूल जाते हो? मुझे याद है कि इनके जो पिछले बार रणनीतिकार थे प्रशांत किशोर, उसने कहा हम तो 30 से ही शुरू करते हैं। अरे तो दूसरा 70 से भी तो शुरू कर सकता है भाई, ये भी तो देखो। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि जितना इन लोगों ने 30 शोर मचाया, वो 70 को एकजुट करने का इन्होंने काम किया है। पश्चिम बंगाल में इस बार पहली बार ऐसा लग रहा है कि हिंदुओं ने तय किया कि जो मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति है उसको विराम देना है। और जो अभी बात कह रहे थे ना, सर कह रहे थे कि एक परसेप्शन ऐसा जाना चाहिए कि चुनाव आयोग निष्पक्ष होकर चुनाव कराता है। आने वाले दिनों में पश्चिम बंगाल में देखिए, पश्चिम बंगाल का इतिहास ये कहता है कि जो एक बार सत्ता में आ जाता है 15-20 साल तो शासन करता है। आनंद विजय सर, मैं इसमें कुछ जोड़ना चाहूंगी। जोड़ना मैं ये चाहूंगी कि हमेशा ये कहा गया कि साहब हिंदुत्व के नाम पर हिंदू वोट जो है वो तो बीजेपी के लिए कंसोलिडेटेड है, लेकिन जो बाकी का वोट है जिस पर विपक्ष कहता है कि साहब ये वोट हमारा हो सकता है, वो वोट बटा हुआ है। और इसका सीधा सीधा फायदा जो है वो बीजेपी को मिलता है। क्यों अभिज्ञान, आप मुझसे सहमत हैं कि नहीं है? अभी अनंत विजय जी ने जो कहा, मैं ये कह रही हूँ कि साहब जो बीजेपी का वोट है वो हिंदू वोट है, वो कंसोलिडेटेड हिंदुत्व के नाम पर उनको पड़ता है, जो भी राष्ट्रवाद की बात करता है या जो भी। लेकिन विपक्ष का जो वोटर है वो बटा हुआ है, चाहे वो मुसलमानों में बटा हुआ हो, चाहे वो जातियों में बटा हुआ हो, वो एकदम से एक साथ नहीं आता और इसी का फायदा बीजेपी को मिलता है जमीन पर। देखिए, अब ये तो खैर बहुत बड़ा प्रश्न है। इसका सारांश का उत्तर ये है कि हाल के समय की राजनीति के हिसाब से बीजेपी ने अपने आप को बहुत तरीकों से रिपोजिशन किया है ताकि वो वोट उससे जुड़ा रहे, जबकि विपक्ष ने अपने कोर वोट को इंटैक्ट रखने की कोशिशें बहुत कम की हैं। तो इसीलिए आपको अपोजिशन का वोट अलग अलग परिस्थितियों में फ्रिटर्ड नजर आता है, बटा हुआ नजर आता है। तो ये रणनीतिक जीत है जो बीजेपी ने कॉन्शियसली इवॉल्व की है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। और इसीलिए आपको कंसोलिडेटेड ऑपोजिशन नहीं नजर आता। बार बार सवाल उठता है कि कंसोलिडेटेड ऑपोजिशन कहाँ है। पर एक बात मैं इसमें जोड़ना चाहता हूँ, 10 सेकंड मुझे दीजिए। मैं एक बात जोड़ना चाहता हूँ। आप जो कह रही हैं कि विपक्ष का वोट बटा हुआ है, विपक्ष तो खुद ही कहता है कि मुस्लिम हमारे साथ कंसोलिडेटेड है, और बीजेपी भी कहती है कि मुसलमानों के वोट हमको नहीं चाहिए। और कंसोलिडेशन होगा, हिंदू मुसलमान में नहीं बांट सकते। मेरा ये भी सवाल है कि बहुत ऐसा हिंदू वोट भी है जो बीजेपी को पड़ता है, कांग्रेस को पड़ता है या टीएमसी को पड़ता है। वो वोट डिवीजन है भाई। कुछ हिंदू जो है वो कांग्रेस को दे रहे हैं, कुछ हिंदू टीएमसी को दे रहे हैं, लेकिन राष्ट्रवाद के नाम पर, हिंदुत्व के नाम पर जो कंसोलिडेटेड वोट है हिंदू का, वो सीधे सीधे बीजेपी को जाता है। वो तो है ही, क्योंकि बाकी पार्टियां ना राष्ट्रवाद की बात करती है ना हिंदुओं के हित की बात करती हैं। ये तो बहुत स्पष्ट है। ये तो रणनीतिक तौर पर बीजेपी ने अपने आप को पोजीशन किया है कि राष्ट्रवाद की ध्वज और राष्ट्रवाद की ध्वजा लेके वही आगे चल रही है। इसमें तो बस पॉइंट मैं ऐड करूंगा, बस एक 10 सेकंड का पॉइंट। आप अगर कोई भी सिफोलॉजिकल पैटर्न्स भी रीड करिए, जो विपक्ष का वोट है, हमें आजाद हिंदुस्तान की कहानी है, कोई नई बात नहीं बता रहा हूं, वो इट हैज टू बी मुस्लिम प्लस।
ठीक है, तो अकेले नहीं है कि अगर आपको मुसलमानों का वोट मिल गया तो आप अपनी जीत को सुनिश्चित कर सकते हैं। अब ये प्लस के कंसोलिडेशन में चूंकि अलग अलग परिस्थितियां रहती हैं, रीजन्स के हिसाब से होता है, जातिवाद के उसमें कारण होते हैं, तो वो आपको उतना कंसोलिडेटेड नहीं नजर आता जितना कि उसके सामने बीजेपी का वोट नजर। ठीक है, रोहन दुआ भी हमारे साथ इस समय है। रोहन, ये पूरा अगर आप देखेंगे एनालिसिस के तौर पर इसको अगर देखें तो टीएमसी बहुत सारे वादे के साथ आई और बहुत ही स्ट्रांगली वहां पर उतरती हुई नजर आई, लेकिन बीजेपी कोर में मेहनत कर रही थी, आरएसएस अपना काम बहुत लंबे समय से कर रही थी और बीजेपी कोर में एक्टिव नजर आई। यही वजह है कि ये आंकड़ा 77 से बढ़कर के 185 तक पहुंच गया। मैं ये मानता हूँ कि जो कोर मशीनरी है ना, उससे हमें ध्यान जरूर देना चाहिए कि क्यों बार-बार उनकी जीत जो है वो इतनी सुनिश्चित होकर आती है। अगर मैं उत्तर प्रदेश से बंगाल की बात करूँ तो एक सुनील बंसल नाम के एक शख्स हैं जिन्होंने 2017 के चुनाव भी देखे और उनके नेतृत्व में वो चुनाव देखा गया। मैं उस समय वहाँ पे मौजूद था। अंग्रेजी ठीक है, मैं आवाज में कुछ प्रॉब्लम है, मैं दोबारा आपको कनेक्ट करती हूँ। राजेश जी भी जी हाँ, अक्कू सर पहले दत्ता जी ऐड कर दो, फिर अक्कू श्रीवास्तव जी। जी दत्ता जी। शोभना जी, मैं समझता हूँ कि यहाँ पे 2-3 इम्पोर्टेंट फैक्टर्स काम किए हैं। अभी 30% की बात हो रही थी माइनॉरिटी वोट बैंक को लेके। ये 30 के चलते ही मैं समझता हूँ कि टीएमसी की पीस हो गई है, क्योंकि जिस हिसाब से काउंटर पोलराइज, लेट मी फिनिश, फिर आप ऐड कीजिएगा। जिस तरह का काउंटर पोलराइजेशन हुआ है वो इसका नतीजा है। आप लगातार दुधेल गाय और रोहिंग्या और लात खाबो ये सारी बातें आप करते रहोगे, हिंदू क्या बैठ के तुलसी का माला जपेंगे क्या उसके बाद? काउंटर पोलराइजेशन तो होना ही है। तो क्या और आप ये कह रहे हैं, क्या मैं इसको ऐसे समझूं कि हिंदू का वोट जो है टीएमसी का वही वो छिटक कर बीजेपी में चला गया और वही निर्णायक वोट हो गया है? शिफ्ट हुआ है और इसके साथ रूरल एरियाज पे भी हुआ है, रूरल एरियाज पे भी और अर्बन एरियाज पे भी, और उसके साथ साथ वाम फ्रंट कांग्रेस की जो ट्रेडिशनल हिंदू वोट बैंक है वो भी इस बार छिटक के भाजपा की तरफ गया है। नहीं तो इस तरह का फिगर होना बहुत मुश्किल है। एक इसमें ये समझने की कोशिश कीजिए, वो भारतीय जनता पार्टी की वो रणनीति आज की नहीं है, पहले की है। 2014 में उत्तर प्रदेश में रामपुर है, मुरादाबाद है, ये सीटें कैसे जीती गई थी? ये उसी तरीके से जीती गई थी जहाँ पर ये कहा जा रहा था कि मुस्लिम नॉमिनेटेड है, तो वहाँ काउंटर जो जब किया गया उसका, तो वो गणनीति की तहत मिला करके फिर वो वहाँ जीती गई। उसके बाद आप उल्टा देखिए, धुले महाराष्ट्र में है, जहाँ पर वो उम्मीदवार कांग्रेस का जो हुआ करता था वो 10 लाख वोटों से जीता करता था, लेकिन बाद में वो सीट जीत ली गई भारतीय जनता पार्टी। उसी तरीके से अजमल की सीट जो असम में हुआ करती थी वो भी इतने अंतर से जीती गई थी लोकसभा की, लेकिन वो हार गए। क्यों? क्योंकि कंसोलिडेट हुई